झूठ मत बोलना। सबको बहू चाहिए कि नहीं? तो बेटी चाहिए। हमें ऐसे लोग मिले हैं जिनके बेटे बेटे हैं, गर्व करते हैं। हमें ऐसे लोग आज तक नहीं मिले जो अपनी बेटियों पर गर्व करते हैं, जिसके एक भी बेटा नहीं है, सब बेटी बेटी है और गर्व कर रहा हो। मैंने कितना पुण्य किया कि जो हमारे यहाँ बेटियां बेटियां। यदि गर्व कर सको, हाथ उठाना पड़ेगा और मैं आशीर्वाद दूंगा इस घर में कभी बेटों का जन्म नहीं हो। सदा बेटियां बेटियां जन्मती रहें, एक आशीर्वाद दे रहा हूं। कोई तो नमोस्तु कर ले रे। चलो तुम करो, तुम्हारी तो जाति बढ़ा रहा हूं ना, तुम्हारी जाति बढ़ा रहा हूं कि तुम आज आशीर्वाद लो कि तुम्हारे यहां संतान जब भी हो बेटी बेटी होगे सब। तुम अपनी जाति की स्वयं मित रही, तुम्हें इनसे क्या कहना? बेटी के जन्म लेते ही सबसे पहले यदि 2-3 बेटी जन्म गई, फिर बेटी जन्म होते ही सबसे पहले कर्म कौन फोड़ती है? किसका चेहरा उतरता है? मां का। क्यों नहीं अपनी जाति पे गर्व करती हो? क्यों नहीं आज आशीर्वाद लेती हो? हाँ महाराज, हमारी जाति बढ़ेगी, दो आशीर्वाद कि हमारे यहां जितनी कोख से जन्मे सब बेटियां बेटियां जन्मे। कोई बूढ़ी ठेड़ी मत उठा देना जिनके अब जन्म ही नहीं होना है। फिर वो क्या उठावे कि मेरे वंश में जितनी बहुएं आवे सबके नहीं ले पाओगे, मुझे मालूम है। और यदि ये दूं, जाओ तुम्हारे यहां सदा बेटे बेटे, पूतो फलो, बेटे बेटे होंगे तुम्हारे यहां, बेटियां होंगे ही नहीं। हमारा ये दे दो आशीर्वाद, ये बहुत बढ़िया देखा है मैंने, उसे कर रहा हूं। 2 बेटे जिसके हैं वो गर्व करते हुए पाया गया, लेकिन 2 बेटियां हैं उसको गर्व करते हुए मैंने वो क्या मांगते हुए पाया गया? महाराज जी 2 बेटे यहां हो गई, तुमने क्या चाहता है? बस अंगली बेटी ना हो। महाराज जी 2 हो गई, अंगला 1 बेटा मिल जाए। तो मैं सोचता हूं कि अच्छी बात है। फिर मैंने कहा कोई ये भी आएगा कि महाराज 2 बेटे हो गए, अब 1 बेटी चाहिए। बेटी पर बेटा मांगने वाले बहुत हैं, लेकिन बेटों पर भी बेटी मांगने वाले कोई नहीं है। कोई को मन ही नहीं आता। क्यों? मैंने जो खोज किया, क्या मिलेगा बेटी से? 25 साल सेवा करेंगे, रिटर्न क्या होगा? इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, रिटर्न क्या होगा? गोत्र भी खत्म, पिता का नाम कट हो जाता है। शादी के बाद कोई भी फॉर्म भरो तो पिता का नाम भरा जाता कि पति का? मैंने फॉर्म देखे हैं आप लोगों के, पिता और पति लिखा रहता है। कोई चुनाव में खड़े हो गए, यदि कोई लेडीज टिकट है, चुनाव का भी फॉर्म भरोगे, शादीशुदा महिला यदि फॉर्म भरेगी तो पिता का नाम भरेगी कि पति का? थोड़ा जोर से बोलो। गया पिता तो बेचारा मर गया, 25 साल पाल पोस के बड़ा हो गया, उसने फॉर्म भरा तो पिता का नाम गायब कर दिया। शादी के बाद पिता का नाम कहीं नहीं रहता, सब जगह पिता हट जाता है। क्या मिला पिता को? गोत्र ही परिवर्तित हो गया, सब कुछ खत्म। पढ़ा लिखा करके लाखों रुपया बेटियों पे खर्च करता है, जब सर्विस की बातें आती हैं
तो वेतन ससुराल में जाता है, वहीं जाता ना, जाता है। क्या मिला? कौन पैदा करेगा? कौन पैदा करेगा? कौन इतना परेशानी उठाएगा? हम कहते तो हैं कि बेटियों को बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन पहले ये नहीं कहते कि माँ बाप क्यों ऐसे नादान हो रहे हैं। क्या वो नहीं जानते अहिंसक हैं जैनी? क्या बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते, बेटी को बढ़ाना नहीं चाहते? बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। क्यों नहीं पढ़ रही बेटी? क्यों नहीं पढ़वा पा रहे? मूल कारण महानुभाव, उसको क्या रिटर्न मिलेगा? कुछ भी नहीं। और बेटे से बेटक है, जिंदगी भर सेवा की है, 25 साल सेवा की है, तो बेटे से उम्मीद है कि ये भी मेरी सेवा, अच्छे बेटे की बात कर रहा हूं, मान लो नहीं भी किया सेवा बेटे ने, नहीं भी किया बेटा सेवा में, लेकिन जिंदगी भर वो बेटा किसके नाम से जाना जाएगा? बल्दियत में। बल्दियत में पत्नी का नाम या पिता का नाम? अब आप लोग बोलो जल्दी, समझना, पक्षपात देखना। इनकी जब बारी आई तो बल्दियत खत्म, पति का नाम। तुम्हारा फार्म भरा तो भरो ना पत्नी का नाम, इसका नाम भरते हो पूरी जिंदगी भर। बस एक नाम, एक कारण है, पुत्रों के गर्भपात कम होते हैं, पुत्रों का सगुन बनाते हैं, मांगलिक बनाते हैं, पुत्र का नाम तो चेहरा खिल जाता है। ये कुछ भी करेगा या नहीं करेगा, जिंदगी भर मेरा पता जरूर लिखेगा। यदि बाप पे भी केस करना है तो मुख्तियार नामे में जब भरोगे तो पिता का नाम भरोगे कि दुश्मन का? मरोगे भी, केस करोगे, मानो झगड़ा भी हो गया, FIR लिखाई, तो FIR लिखने वाला थानेदार क्या पूछेगा? पिता का नाम क्या है? पूछेगा कि नहीं? बस एक कारण, पिता बेटे के नाम पर अंतिम दम तक उसकी पहचान जिंदा है, उसका नाम जिंदा है। अंतिम श्वास तक भी बेटा पिता के नाम को जिंदा रखता है, और दुनिया नाम पर मरती है। ना बेटे से मतलब है, ना बेटी से मतलब है, उसे अपने नाम से मतलब है। ये है दुनिया का स्वार्थ जो मैंने खोजा है। दुनिया को कोई लेना देना नहीं किसी को, हर व्यक्ति स्वार्थ का मीत है। मेरा नाम किसने अमर किया? मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम जीवित रहेगा, क्योंकि बेटा जिंदा है, क्योंकि बेटा, अब पिता कहे मेरा नाम जीवित रहेगा क्योंकि बिटिया जिंदा है, नहीं। ये बहुत डेंजर पॉइंट लिया है आज हमने, जिसमें तुम कोई सुधार कर ही नहीं सकते, करोगे भी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी समय हो चुका है इसको, ये व्यवस्थाओं को बनाए हुए। अब मैं कहूं कि नहीं, शादी के बाद भी बिटिया पते में पिता का नाम लिखेगी। कानून कहते हैं पर पिता का नाम लिखा तो गोत्र दो तो लिखे नहीं जाएंगे, गोत्र तो एक ही होगा। बहुत झगड़े हैं, ये मत समझना इसमें कोई, मैंने सुधार करने का भी पूरे बनाए, कैसे सुधार करूं सुधार करूं सुधार करूं, मैं ही अटक गया। मैंने सोचा कुछ सुधार कराऊं, शुरुआत करूंगा एक आध घर से, और मुझे विश्वास है जब भी मैं कोई आवाज लगाता हूं कोई ना कोई तो मानेगा, कोई ना कोई तो मानेगा। कोई तो कन्या मानेगी कि महाराज हम जिंदगी भर पिता का नाम लिखेंगे, पति का नाम। कोई तो एक आध मान लेगी कि ठीक महाराज, कोई एक आध छोकरा भी निकल जाएगा, महाराज ठीक है हमारी पत्नी सारा वेतन पीहर भेजेगी। कोई मान जाएगा कि नौकर नौकरानी लगा देगी, एक आध। फिर मैंने इसका उलझने देखी तो मैं उलझ गया कि ये कैसे बन रही है, व्यवस्था ही नहीं बनेगी। छोकरे का क्या होगा, वो मम्मी का गोत्र लिखेगा कि पापा का? नहीं बनेगी। अब ये मैंने इसलिए किया, ये डेंजर पॉइंट इसलिए रखा कि तुम्हें अपनी औकात पता चल जाए।
महिलाओं को, ये पाप तुम्हारे माथे मड़ा है और एक कर्जा है। अब इसको चुकाने का एक ही तरीका है जो मैं बताना चाहता हूं कि आप ससुराल जाना, ऐसा आचरण करना, ऐसा वातावरण बनाना कि ससुराल वाले, खास तौर से सासू, तुम्हारी मां से इतना बोल देवे, मैं धन्य हो गई, आपको जय जिनेंद्र, आपने कैसी देवी पैदा की है, हमारे घर को निहाल कर दिया। बस एक शब्द मां के पास पहुंच जाए, जाओ तुम्हारा सारा कर्जा माफ है। जो मां को आनंद आएगा, ओहो मेरी बेटी ने ससुराल में मेरी लाज रख दी। आज ससुराल वाले मुझे कह रहे हैं, इतनी सी भूख होती है रे माँ की, माँ बाप की कोई ज्यादा भूख, बेटे की भूख तो कितनी दे दो, इसका पेट भरने वाला नहीं है। माँ बाप की भूख बहुत थोड़ी सी होती है। एक शब्द सुनाना चाहती है कि ससुराल में जाने के बाद सब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। ऐसी बेटी आई, गर्व हो जाए उस घर को कि मेरे घर में बहू नहीं आई है, साक्षात देवी आई है, बस तुम्हारा सब कर्ज माफ हो जाएगा। उल्टा और बोल दो थोड़ा, कहां की डायन आ गई, जब से आई है घर का। ये शब्द मैं ही बोल रहा हूं कि बोले जाते हैं, ये दोनों बोले जाते ना। जब से घर में आई है, सबसे घर का मटिया मेल कर दिया, सब नाश कर दिया। कैसी मां ने पैदा की राक्षसनी, कैसी पैदा की। अब ये शब्द मां को मिला अभिशाप में। मां कहती, ये क्या किया मेरी बिटिया ने, सब कुछ मिटा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, और वो बद्दुआ तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। बेटों से भी मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारी मांगे तो दुर्योधन के समान है, तुम्हारी मांगे तो दुर्योधन के समान है, लेकिन पिता की एक मांग है, मम्मी पापा का, बस उनको तुम पर गर्व है कि नहीं। ऐसे नहीं पूछना कि बोलो पापा मुझे आपको मेरे ऊपर गर्व है कि नहीं। वो तो बोले हाँ बेटा है, ऐसे नहीं। नहीं तो तुम दादागिरी से कहो। चुपचाप, कभी अकेले माँ बाप बैठे हो और कह रहे हो कि ओहो, जब तुम कोई अच्छा करके आओ, करते हैं, अपन ने कितना पुण्य किया, देखो तो आज अपना बेटा कहाँ पहुंचा, आज उसका सम्मान हो रहा है। देखो आज महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं उसको, आज महाराज को गंदों तक लगा रहे हैं। देखो ये अपनी बेटा है जिसको महाराज गंदों तक लगा रहे हैं। देखो अपना बेटा है, क्या प्रशंसा हो रही समाज में, सब जगह देखो, जहां देखो जिंदगी में वो इज्जत अपन नहीं कमा पाए जो कमारा। बस ये दो शब्द तुम सुन लेना, जाओ, तुम्हारे कंधे पर कभी तुम्हारे माँ बाप की अर्थी नहीं निकलेगी। तुम दीक्षा ले लोगे, उसके बाद मरण को प्राप्त होंगे। जैसे तीर्थंकर, उनको गर्व है कि नहीं, बस ये है जिंदगी। जो हमारा गार्जियन है वो हमसे सुखी है या दुखी है, तुम्हारा है, हमारा भी यही है। गुरु शिष्य का हमें गर्व है कि हमारा गुरु बहुत अच्छा है, लेकिन इससे मेरा कल्याण नहीं होगा। गुरु अच्छा है, गुरु पर मुझे गर्व है, इससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? जब गुरु को गर्व हो जाए मैं ऐसे शिष्य का गुरु हूं। ये है बात। गुरु कहे हो मैंने दीक्षा देकर धन्य हो गया, देखा मेरा चेला
कितनी साधना कर रहा है, कितनी तपस्या कर रहा है, कितनी प्रभावना कर रहा है। जहां से देखो वहीं से जयकार आ रहा, महाराज जी आपका चेला महाराज वहां गया, अरे ये कर दिया, ये कर दिया, समाज को धन्य कर दिया, धन्य है महाराज आपने ऐसे शिष्य को दीक्षा दी। पर गुरु कुछ नहीं चाहता महानुभाव, गुरु की अंतर चेतना से ये शब्द निकल जाए, शिष्य का बेड़ा पार हो गया। किसको गर्व? गुरु पर गर्व नहीं, गुरु को। और गुरु शिष्य, गुरु कब गर्व करेगा? जब कुछ अच्छा करो। पर जिंदगी में गुरु बनाया है तो बस एक साधना करना, गुरु को तुम्हारे ऊपर गर्व आ जाए। और यदि पश्चाताप आ गया तो कहीं से बुराई आ गई, महाराज आपका शिष्य है वो ऐसी गलती कर रहा है, ऐसा पाप कर रहा है, ऐसा तो, और गुरु के मन में ये भाव आ गया, ओहो मैंने दीक्षा देकर गलती की, कहाँ मेरी बुद्धि मारी गई, मैंने दीक्षा। यदि एक बार भी गुरु के मन में ये भाव आ गया, कर लो तुम जिंदगी भर तपस्या, कर लो उपवास, कर लो साधना, सब भस्म हो जाएंगे। गुरु के एक हाय श्वास में, एक बद्दुआ में गुरु को आ गया, कहा कि मैंने दीक्षा दी इसको। इसलिए संसार के जो शिष्य हैं, जिन जिन के आप गुरु मानते हो, तो उनके लिए कह रहा हूं कहीं गुरु के मन में ऐसा भाव ना आ जाए।